बस बहुत हो गई सौरभ जोशी की बेइज्जती। मैंने सोचा कि इस बार सौरभ जोशी की साइड से वीडियो बनाऊंगा। क्या पता 38 मिलियन में से 12-13 साल के 1 मिलियन बच्चे मेरे चैनल पे आ जाएं। तो साला बहुत नीच आदमी रहे। शादियां तो बहुत हुई, लेकिन शादी के नाम पे गलतफहमी ये पहली बार देखी, क्योंकि किसी को यकीन ही नहीं हो रहा कि सौरभ जोशी की शादी हो गई। आपको तो कुछ लग नहीं रहा ना अभी? हाँ, बिलीव नहीं हो रहा कि शादी हो गई है। मेरे को खुद को यकीन नहीं हो रहा कि इस लप्पू की शादी हो गई, जिसने घर के नाम पे 5-10 व्लॉग, मास्क वाली भाभी के नाम पे 5-10 व्लॉग और अपनी शादी के नाम पे तो सीधा 15-20 व्लॉग, और शादी का इतना होगा बनाने के बाद दिखा क्या। गाइस, अब मेरी बारी है डांस की। ये डांस प्रैक्टिस करके किया है। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर। मैं डालू ताल पे भंगड़ा हमने लगाई। चलो भाई, डन। ऐसा नहीं लग रहा किसी ने नीचे से बैम्बू कॉप्टर खुला छोड़ दिया हो। सौरभ भाई को शादी में अच्छा डांस करने के लिए अभी भी 3-4 शादी और लगेंगी। सौरभ भाई, इस डांस अच्छा तो ये वाला कर लेते। अपने दिल का भी काम तमाम है, बस तेरी धूप। चलो भाई, डन। खा कुछ नहीं रहा हूँ यार, पेट ये सब मेरे पेट के पीछे पड़ गए। अब मैं पेट के लिए क्या करूँ बता। अरे अंकल, उसको क्या पूछते हो, उसने तो खुद पेट के लिए। इसने तो भी उसके लिए पीयूष तक को नहीं छोड़ा। ये तो फिर भी बीबी है। सॉरी भाई, लेकिन ये किस कोटि का गलीच इंसान है। हिला तक नहीं, हिलना तो छोड़ो, बॉडी ने रिफ्लेक्स तक नहीं दिया। सारा हिलना तो डांस में निकल गया। तुम्हें क्या लगा भाभी गिरी है? अबे तभी तो तुम्हारा मानसिक विकास नहीं हो रहा। 12-15 साल के बच्चों से क्या ही उम्मीद कर सकता हूँ। शेर शिकार से पहले 2 कदम पीछे जाता है और भाभी 1 कदम नीचे। अब कंटेंट और ऊपर जाएगा। तुम्हें क्या पता, तुम साले गरीब, तुम ठहरे सौरभ जोशी के हेटर्स। मजा आ रहा है ना यहाँ पे? मजा तो आ रहा है। हाँ। और डांस भी हो गया हमारा बढ़िया। गिर भी गई मैं, लग भी गई मेरे। हाय बड़ी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था हंसूं या रोऊं। गाइस देखो, डेकोरेशन बढ़िया हो रखी है। ओ सौरभ भाई सो फनी, हंसते हंसते मुझे अरे सॉरी वो गोटे मुंह में आ गए थे। सौरभ भाई वो एक सूरजमुखी ही तो है। यहाँ भाभी अपना दुखड़ा सुना रही है और अपना भाई सूरजमुखी की भुन में घुसा पड़ा है। क्या पता यही हो सौरभ भाई की रियल पर्सनैलिटी। छोटी छोटी चीजों में खुशियाँ ढूंढ लेते हैं। यहाँ भाभी के चोट लगी और सौरभ भाई ने माइंड ही डाइवर्ट कर दिया सूरजमुखी की भुन में घुस के। उधर भाभी ने जमीन चाट ली और सौरभ भाई गिविंग नो फक ऑन दैट शिट। हेलो गाइस, मेरा तो फैमिली व्लॉग चैनल है, इसलिए मैं कोई मिसहैपनिंग मोमेंट शेयर नहीं करना चाहता। सौरभ भाई, गाड़ी, घर और बीवी में थोड़ा तो फर्क होता ही होगा। इतना सा मतलब झाड़ बराबर तो फर्क होता ही होगा यार। बाकी दुनिया के लिए तो वाइफ इज अबव ऑल थिंग। ऐसा सौरभ भाई सोचते हैं, लेकिन नहीं, सौरभ भाई के लिए तो कंटेंट ही है। ऐसा हेटर सौरभ भाई के लिए सोचते हैं। हेलो गाइस, फाइनली मेरी शादी होने वाली है। शादी 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 फेस दिखा देंगे, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, एक दिन तो पक्का ही दिखा देंगे। हो गया। सौरभ भाई वो जीवन भर के साथी, गाड़ी की तरह 6 महीने के लिए रेंट पे नहीं आई है। रुक जाओ, थम जाओ, मैं भी किसे समझा रहा हूँ। अगले ने नए छोटे छोटे कंटेंट का ही प्लान कर लिया होगा। सौरभ जोशी ने नाना करते हुए शादी के ब्लॉग से ही बच्चों की स्कूल की और कॉलेज की फीस पूरी कर ली होगी। और ये गरीब व्यूअर्स और हेटर्स कॉम्प्लीमेंट ही देते रह जाएंगे कि सौरभ जोशी ने शादी बड़ी सिंपल सी कर ली, सस्ते में शादी निपटा दी। अरे सौरभ जोशी ने क्या चूतिया से डांस किया, इससे अच्छा था मैं कर लेता। अपनी ही शादी में खुद बाल बना के नहीं आया। अबे उसने बाल नहीं, तुम्हारा चूतिया बनाया है। गाइस, फाइनली मेरी बारी आ चुकी है और मैं सिंपल सा लिखवाऊंगा। फाइनली मेरी मेहंदी भी लग चुकी है। देखो गाइस, इतनी बार फाइनली सुनने के बाद अब वो टाइम आ गया है कि मैं सौरभ भाई से मैन टू मैन पूछ सकता हूँ कि तभी भाभी को क्यों नहीं उठाया। हाँ, तुम्हें मेहंदी लगी थी क्या? इस मेहंदी में क्या क्या है बताओ। देखो इस मेहंदी में क्या है, यहाँ से ये हवन कुंड है और ये हाथ पकड़ के गठबंधन है, ये गणेश जी हैं और ये पूरा डेकोरेशन है, ये हाथी है। यहाँ से जयमाला है, लड़की ने पकड़ी है और यहाँ पे लड़के ने पकड़ी है। ये दोनों अभी यहाँ पे करिए, ऐसे हो जाएगा। भाभी आप एक चीज भूल गए, कंटेंट भी तो बनाए। गाइस, मेरे को देखो क्या बना दिया है, पहचान में ही नहीं आ रहा। मैं पूरा मुकुट वुकुट लगा दिया है। अब ये कौन कह रहा है कि सौरभ भाई का मोर बना दिया? अबे लपड़ चट्टुओ, सौरभ भाई ने जो सर पे लगाया वो उत्तराखंड के कल्चर और वेडिंग अटायर का एक पार्ट है और पहाड़ियों की शादी में ऐसा ही होता है। भाई मुझे अलाउ नहीं था बनाना और मैंने बनाया जबरदस्ती और फिर मैंने अपलोड भी कर दिया, तो फिर मुझे इसलिए डिलीट करना पड़ा। तो मैंने कहा क्या ही दिखाया, मतलब मुझे अलाउ है ही नहीं, ना हल्दी कुछ, कोई भी फंक्शन मुझे नहीं दिखाना है। चाहे तुम कितनी भी बड़ी शादी कर लो, कितना भी खर्चा कर लो, एक आध मेहमान तो नाराज हो ही जाता है। जब अगले बंदे ने व्लॉग बनाने के लिए मना कर रखा है फिर भी तुम चुपचाप स्टिंग ऑपरेशन करके आ गए, जबकि कैमरामैन होने के बाद भी अगले ने अपने कैमरे में भी रिकॉर्डिंग करी है। दूसरे के कैमरे भरोसा नहीं है उसे। बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें।
फाइनली सौरभ भाई एंड भाभी कॉन्ग्रेचुलेशन, शादी हो गई। कलावली रोज रोज का वो सरदर्द नहीं झेलना पड़ेगा। और ये जो हेटर्स है ना कि सौरभ भाई ने ऐसी कैसी शादी कर ली, कभी लक्ष्य चौधरी ने एक बात कही थी कि गरीब तो अपनी नियत से गरीब हो गया। भाई रिश्तेदारों से कर्जा लेके लाखों का खर्चा करके उसी कर्जे में जिंदगी भर डूबे रहने को धूमधाम की शादी नहीं कहते। भाई एक दिन का राजा बन के भी क्या ही कर लोगे, क्योंकि असली राजा तो राजा ब्लॉग ही है। करो सौरभ जोशी को एक्सपोज। भी शादी किया, मैंने जब शादी किया था इंडिया में सब लोग पूरे वर्ल्ड में एकदम भाई एक्सपोज मीम्स बना रहे थे। हो गए भाई तेरी तसल्ली पूरी, बना दी इस पे भी रोस्ट वीडियो। सीख लो सौरभ भाई से कुछ, सस्ते में शादी निपटाओ फिर उसी पैसों से दुबई जाओ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, प्यारे प्यारे कमेंट्स करना। और मैं चला सौरभ भाई की ऑडियंस किडनैप करने।